हेलो दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। आज तारीख 21 अप्रैल दिन शुक्रवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए आज की सबसे बड़ी खबर। सूरत सेशंस कोर्ट से नहीं मिली राहत, मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की अर्जी खारिज। मानहानि मामले में राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। राहुल गांधी ने उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। बता दें कि सूरत की एक सत्र अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके चलते राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी। अब सेशंस कोर्ट से भी राहुल गांधी को निराशा हाथ लगी है। राहुल गांधी अब राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं। मुरादाबाद में दहेज के लोभी पत्नी के हत्यारे को उम्र कैद, अदालत ने सास को बरी किया। मुरादाबाद में दहेज के लिए बीवी की हत्या करने के आरोपी पति को दोषी करार देते हुए अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि मृतका की सास को अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। घटना कांठ थाना क्षेत्र के गांव मल्लीवाला में 9 अप्रैल 2019 को हुई थी। कांठ क्षेत्र में ही रहने वाले इंद्रराज सिंह ने 9 अप्रैल 2019 को इस घटना की रिपोर्ट कांठ थाने में दर्ज कराई थी। इसके इंद्रराज सिंह ने कहा था कि उन्होंने अपनी बेटी सर्वेश देवी की शादी मल्लीवाला निवासी सत्यपाल के साथ 26 अप्रैल 2016 को की थी। शादी के बाद से ही पति सत्यपाल, सास शिवदेई और नंद शारदा दहेज के लिए सर्वेश देवी को परेशान करने लगे थे। ससुराल वाले दहेज में बोलेरो गाड़ी की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर 9 अप्रैल 2019 को उन्होंने सर्वेश देवी को मार दिया था। गौतम अडानी मुंबई में शरद पवार से मिले, 2 घंटे चली मीटिंग। मुंबई। भारत के दूसरे अमीर कारोबारी गौतम अडानी ने गुरुवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार से उनके मुंबई स्थित आवास पर मुलाकात की। ये बैठक करीब 2 घंटे चली। सुबह 10:10 पर मीटिंग शुरू हुई और 12 बजे तक चली। इस मीटिंग को काफी कॉन्फिडेंशियल रखा गया था, इसलिए डिटेल्स अभी सामने नहीं आई है। सूर्य ग्रहण इंडोनेशिया में भी दिखा, साल के पहले सूर्य ग्रहण का असर। ऑस्ट्रेलिया में छाया अंधेरा, 2031 में पुनः सूर्य ग्रहण। साल का पहला सूर्य ग्रहण खत्म हो गया है। सूर्य ग्रहण की शुरुआत सुबह 7:04 पर हुई थी, जो 12:29 तक जारी रहा, जहां 9:04 पर पूरी तरह से अंधेरा छा गया था। इसका ज्यादातर असर ऑस्ट्रेलिया और इसके आसपास के इलाकों में दिखा, लेकिन भारत में इसका असर नहीं दिखा। इस सूर्य ग्रहण को काफी रेयर और हाइब्रिड बताया जा रहा है। मनीष मल्होत्रा के घर पहुंची परिणीति, राघव चड्ढा संग वेडिंग रूमर्स के बीच हुई स्पॉट। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इन दिनों आप नेता राघव चड्ढा संग अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। माना जा रहा है कि परिणीति और राघव रिलेशनशिप में हैं और जल्दी ही शादी कर सकते हैं। इसी बीच परिणीति को हाल ही में फेमस फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के घर के बाहर स्पॉट किया गया, जिसका एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक्ट्रेस ब्लश करती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो में परिणीति स्टाइलिश लुक में नजर आ रही है। उन्होंने ब्लैक टॉप के साथ व्हाइट पैंट शर्ट पहना हुआ है। कॉल्विन हॉस्पिटल पहुंची एसआईटी, अतीक अशरफ की हत्या का सीन रिक्रिएट, वारदात को समझने में मदद मिलेगी। लखनऊ से आई एसआईटी गुरुवार दोपहर को प्रयागराज के कॉल्विन हॉस्पिटल में पहुंची। एसआईटी ने माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का सीन रिक्रिएट किया। यहां 2 युवकों को अतीक और अशरफ बनाकर लाया गया। उन्हें जिस तरह मीडियाकर्मी बनकर आए शूटर्स ने गोली मारी थी, ठीक वैसा ही सीन दोहराया गया। इसके बाद अतीक और अशरफ बने युवक जमीन पर गिर गए और जमीन पर तड़पने लगते हैं। सीन रिक्रिएट करने से वारदात के हालात समझने में मदद मिलेगी। डायरेक्टर यश चोपड़ा की पत्नी पमला का 74 साल की उम्र में निधन, 15 दिनों से हॉस्पिटल में थी भर्ती। यश चोपड़ा की वाइफ पमला चोपड़ा का 20 अप्रैल को 74 साल की उम्र में निधन हो गया। पमला चोपड़ा प्लेबैक सिंगर, फिल्म राइटर और प्रोड्यूसर थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पमला पिछले 15 दिनों से मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट थी। उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही थी, इस वजह से डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा था। यश चोपड़ा फिल्म्स ने आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर पमला की मौत की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, हमें ये बताते हुए दुख हो रहा है कि पमला चोपड़ा का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है। इमिग्रेशन अधिकारियों ने रोका अमृतपाल की पत्नी से अमृतसर एयरपोर्ट पर पूछताछ, वो लंदन जाने वाली थी। किरणदीप गुरुवार सुबह 11:30 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंची थी। उन्हें काउंटर के पास रोक दिया गया। वारिस पंजाब दे चीफ अमृतपाल की एनआरआई पत्नी किरणदीप कौर को गुरुवार को अमृतसर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने रोक लिया। वह लंदन जा रही थी। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किरणदीप से 3 घंटे तक पूछताछ चली। इसके बाद किरणदीप को वापस लौटा दिया। उनका पति खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह 18 मार्च से फरार है। उस पर एनएसए के तहत केस दर्ज किया गया है। किरणदीप एनआरआई है। उस पर भी ब्रिटेन में बब्बर खालसा से संबंध होने और फंडिंग के आरोप लगे हैं। किरणदीप ने इन आरोपों को नकार दिया है। भारत आने के सवाल पर उन्होंने कहा था, मैं भारत में कानूनी तौर पर रह रही हूं। मैं यहां 180 दिन रह सकती हूं। अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 7 में गिरावट।
सेंसेक्स 37 अंक गिरकर 59,530 पर पहुंचा, निफ्टी में 24 अंकों की गिरावट। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार 20 अप्रैल को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 37 अंकों की तेजी के साथ 59,530 पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी में 24 अंकों की गिरावट आई थी। यह 17,593 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयरों में तेजी और 12 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। कल अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 7 में गिरावट देखने को मिली। अडानी एंटरप्राइजेज और ट्रांसमिशन के शेयरों में 6-6% से ज्यादा की गिरावट आई। अडानी टोटल गैस, ग्रीन, अंबुजा सीमेंट, एसीसी और एनडीटीवी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। अडानी पोर्ट्स, विल्मा और पावर में तेजी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो 4 मई को भारत आएंगे। स्को के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। नई दिल्ली। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी 4 मई को भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। वो 4 से 5 मई को गोवा में होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (स्को) के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। ये 2014 के बाद पहली बार होगा जब कोई पाकिस्तानी मंत्री भारत आएगा। 2014 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भारत दौरे पर आए थे। अजय काजोल ने खास अंदाज में बेटी को दी 20वें जन्मदिन की बधाई, शेयर किया इमोशनल पोस्ट। अजय देवगन और काजोल की बेटी निशा ने 20 अप्रैल को अपना 20वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर अजय और काजोल ने सोशल मीडिया हैंडल पर बेटी निशा के साथ तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। अजय ने जहां निशा को अपना गौरव बताया, तो वहीं काजोल ने उनके लिए इमोशनल पोस्ट शेयर किया। राजनाथ सिंह हुए कोरोना संक्रमित। कोरोना के एक्टिव केस 65,000 पार। नई दिल्ली। 13 अप्रैल के बाद से कोरोना केस लगातार घट रहे थे। 4 दिन घटने के बाद बुधवार को लगातार दूसरे दिन कोरोना केस बढ़े हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। पीआईबी के मुताबिक उन्हें गुरुवार को नई दिल्ली में इंडियन एयरफोर्स के कमांडरों के सम्मेलन में भाग लेना था, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने के कारण उन्होंने भाग नहीं लिया। उन्हें माइल्ड सिम्टम्स हैं और वे क्वारंटाइन हैं। डॉक्टरों की एक टीम ने उनकी जांच की और उन्हें आराम करने की सलाह दी है। इवेंट ऑर्गेनाइजर का आरोप। हनी और उनके साथियों ने होटल में बंदी बनाकर पीटा, किडनैपिंग और मारपीट की शिकायत। मुंबई के बीकेसी पुलिस स्टेशन में विवेक रमन नामक एक व्यक्ति ने सिंगर और रैपर हनी सिंह के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। विवेक ने हनी सिंह पर किडनैपिंग और मारपीट का मामला दर्ज कराया है। ये मामला पैसे की लेन देन से संबंधित है। कहा जा रहा है कि विवेक ने फेस्टिवीना नाम से एक इवेंट रखा था। हनी सिंह इसमें परफॉर्म करने वाले थे। बाद में पैसों की गड़बड़ी के चलते विवेक ने इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया। विवेक का आरोप है कि इसके बाद हनी और उनके साथियों ने उन्हें किडनैप किया और मारपीट की। को ने एक साल में 30% कर्मचारी निकाले, ग्लोबल स्लोडाउन बनी वजह। नई दिल्ली। भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को ने एक साल में टोटल वर्कफोर्स के करीब 30% कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। वर्कफोर्स में ये कटौती ग्लोबल स्लोडाउन के कारण की गई है। को ने कहा कि निकाले गए कर्मचारियों को कंपनसेशन पैकेज दिया गया है। इसके अलावा हेल्थ बेनिफिट को बढ़ाने के साथ नई नौकरी सर्च करने में भी मदद की है। एनबीएफसी का पोर्टफोलियो घटा। गोल्ड लोन मार्केट में बड़ा कंपटीशन। बैंकों की ब्याज दरें एनबीएफसी से 19% तक कम। नई दिल्ली। गोल्ड लोन मार्केट में कंपटीशन काफी बढ़ गया है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी के दबदबे वाले इस मार्केट में बड़े बैंक आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। ये एनबीएफसी से 19% तक कम ब्याज पर गोल्ड लोन दे रहे हैं। बैंकों की ब्याज दर जहां 7% से 17% है, वहीं एनबीएफसी के इंटरेस्ट रेट 26% तक है। दरअसल गोल्ड लोन सिक्योर्ड कैटेगरी में आता है, जिसे देना आसान होता है। देश की 93% वर्किंग पॉपुलेशन अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर से जुड़ी हुई है, जिनकी इनकम अस्थायी है। ऐसे लोग छोटी मोटी जरूरतों के लिए गोल्ड लोन लेते हैं। इसीलिए बैंकों को इस सेगमेंट में जोरदार बिजनेस की संभावना नजर आ रही है। एनबीएफसी क्यों नहीं दे रहे सस्ते लोन? एनबीएफसी की दिक्कत यह है कि ये बैंकों से कर्ज लेकर लोगों को लोन देती है। रेपो रेट बढ़ने से इनका कर्ज महंगा हो गया है। इसकी वजह से ये सस्ते इंटरेस्ट रेट पर गोल्ड लोन नहीं दे सकती हैं। इसके चलते गोल्ड लोन मार्केट में बैंकों के लिए मौके बढ़ रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, हमारी गलती से मुक्त नहीं हुई श्री कृष्ण जन्मभूमि। देवकीनंदन महाराज ने कहा, 5 दिन में जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबी मूर्तियां वापस करें। मथुरा 25 बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, विशाल अभियान चलाकर अयोध्या की तरह ही श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराया जाएगा। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री और कथावाचक देवकीनंदन महाराज बुधवार देर रात मथुरा पहुंचे। उन्होंने वृंदावन और बरसाना में संतों से मुलाकात की। गुरुवार को धीरेन्द्र शास्त्री ने मीडिया से कहा, हमारी गलती से मुक्त नहीं हुई श्री कृष्ण जन्मभूमि। देर से ही सही पर जागे तो सही सनातनी। विशाल अभियान चलाकर अयोध्या की तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराया जाएगा। भव्य व दिव्य रूप में नजर आएगी श्री कृष्ण जन्मभूमि। उद्धरण चिन्ह। कथावाचक देवकीनंदन महाराज ने कहा, औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ कृष्ण की मूर्तियों को आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे छिपाया था। भाईचारा की बात करने वाले लोग 5 दिन में आगरा की जामा मस्जिद के नीचे दबी श्री कृष्ण की मूर्तियों को हिंदू समाज को वापस करें।
5 दिन का वक्त है। भाईचारे न निभाने पर आगरा में ही कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। यूट्यूब तुरंत फर्जी खबर हटाए। आराध्या बच्चन की याचिका पर कोर्ट ने कहा, गूगल आईटी नियमों का पालन करे। दिल्ली यूट्यूब चैनलों ने कुछ दिनों पहले आराध्या की सेहत को लेकर फेक न्यूज चलाई थी। इसके चलते याचिका दायर की गई थी। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या ने कुछ यूट्यूब चैनलों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि यूट्यूब की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह की फर्जी खबरों को तुरंत हटाए और इस पर रोक लगाए। कोर्ट ने गूगल और यूट्यूब चैनलों से लिखित में जवाब मांगा है। हिमालय की दरार में गिरा अजमेर का युवक जिंदा मिला, न खाना पीना, न पर्याप्त ऑक्सीजन, ठंड में फिर भी कटे 3 दिन। हिमालय में स्थित दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा से लापता हुए अजमेर के पर्वतारोही अनुराग मालू 3 दिन बाद सही सलामत मिल गए। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पिता ओम प्रकाश मालू ने बताया, उन्हें नेपाल में पोखरा के मणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। अनुराग अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। सरेंडर करने पहुंचा था कोर्ट। शूटर अब्दुल कवी का भाई वली गिरफ्तार। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से था फरार। कौशाम्बी में शूटर अब्दुल कवी के बड़े भाई अब्दुल वली को गिरफ्तार किया गया है। एसओजी ने गुरुवार दोपहर उसे कोर्ट में सरेंडर करने जाते समय पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। उस पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित था। मेरठ में पुलिस ने पकड़ी अवैध हथियारों की फैक्ट्री। 3 आरोपी गिरफ्तार। मेरठ के जागृति विहार एक्सटेंशन इलाके में गुरुवार पुलिस ने एक फैक्ट्री पर छापा मारा। वहां पर भारी संख्या में अवैध हथियार बनाए जा रहे थे। पुलिस ने मौके से 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक युवक भागने में सफल रहा। पुलिस ने पिस्टल, तमंचे समेत अन्य हथियारों को जब्त कर लिया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे निकाय चुनाव के लिए अवैध हथियार बना रहे थे। दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट लॉन्चिंग के बाद विस्फोट होकर 2 टुकड़ों में बटा। स्पेसएक्स ने उड़ान भरना ही बड़ी कामयाबी बताया। वॉशिंगटन दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट में बुधवार को लॉन्च के बाद विस्फोट हो गया। इसे शाम करीब 7 बजे टेक्सास के बोका चिका से लॉन्च किया गया था। ये स्टारशिप का पहला ऑर्बिटल टेस्ट था। इससे पहले मंगलवार को भी इसे लॉन्च करने की कोशिश की गई थी, लेकिन प्रेशर वाल्व के फ्रीज होने के कारण लॉन्च 39 सेकंड पहले रोक दिया गया। राहुल गांधी ने दिल्ली में सड़क किनारे कुर्सी पर बैठकर यूपीएससी और एसएससी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स से बातचीत कर उनकी उम्मीदें जानी। नई दिल्ली कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार शाम दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचे। यहां उन्होंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की सिविल सेवाओं की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स से बातचीत की। 2023 की यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 28 मई को है। देश विदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे हमारे न्यूज चैनल के साथ। रोजाना की खबरों की अपडेट पाने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे।